सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। साथियों, चुनाव हमारे यहाँ संपन्न हो गए हैं, कई जगहों पे अभी एक चरण बाकी है, लेकिन इस समय कयास बहुत लग रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और यह बहुत चर्चा का विषय है। गली गली, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, इवन घरों में भी, चौपालों में। साथियों, रैली चल रही थी और रैली में पूर्व मुख्यमंत्री आ चुके थे। उन्होंने पूरी नज़र घुमाई और उसके बाद उन्होंने प्रत्याशी को बुला के कहा, मैं ठीक उनके पीछे खड़ा था। उन्होंने प्रत्याशी को बुला कहा, तुम चुनाव हार रहे हो। तो उसने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी भीड़ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत खराब है, उनमें उत्साह नहीं है, उनमें संचार नहीं उत्साह का। तो इस बात से प्रत्याशी ने कहा, फिर क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रयास कर लो, तुम जीतोगे नहीं, इतना मेरा मैथमेटिक्स है। और वो जानते हैं कौन थे? वो कल्याण सिंह जी थे, माननीय कल्याण सिंह जी। और आप जानते हो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया। उनका आकलन इतना सटीक था, उस गणित को मैंने देखा परिणामों में परिवर्तित हुआ और हारे भी, अच्छे खासे वोट से हारे। इसी तरह वर्तमान में क्या हो रहा है कि रैलियां चल रही हैं और आप खुद बताओ साथियों कि किसकी रैलियों में ज्यादा उत्साह है, किसकी रैलियों में ज्यादा भीड़ है। अगर मैं माननीय कल्याण सिंह जी के फार्मूले को ही मानूं, और इतना उत्साह है मोदी जी की रैलियों में जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हो। आपको वहाँ ऊर्जा का एक संचार मिलेगा, ऊर्जा का वहाँ इतना आवेग मिलेगा जिसकी कल्पना करना भी उन विपक्षी पार्टियों को मुश्किल है जो रैलियां करते हैं जहाँ भीड़ भी नहीं होती है। दूसरी चीज है स्वीकार्यता। कहते हैं कि जो उनके सांसद हैं वो परफॉर्म नहीं किया है। गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है, आखिरी व्यक्ति तक डिलीवर किया है, जनधन खाते खुलवाए हैं, लोगों को अनाज मिला है। सांसद के कहने नहीं मिलता है, सबके लिए समान योजना, हिंदू मुसलमान के लिए। ये मुद्दा सांसदों की नहीं है, खाली एक एजेंडा बनाया जाता है कि शायद एक परेशानी बना दे, दिमाग में बना दे लोगों के इसके। तो यहाँ चुनाव मोदी का है, न कि सांसदों का है। और एक फैक्टर कहा जाता है कि जैसे राहुल जी ने एक फार्मूला लाया, कांग्रेस पार्टी ने खटाखट पैसे देने वाला, महिलाओं को टारगेट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के साथ मोदी जी का कनेक्ट बहुत अच्छा है। महिलाओं के नाम से ही योजनाएं आती है, बहुत सारी चीज़ें। और इवन आप नहीं जानते तो बता दूं कि गुजरात में जब वो सीएम थे तो उन्होंने अगर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराते तो 0 स्टैंप लगता था। तो महिलाओं से कनेक्ट उनका टूटा नहीं है। आप खटाखट फटाफट करते रहिए, लेकिन जो दे रहा है 10 साल से, 5 साल से, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो गणित जोड़ी जा रही है, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, तो मैं आपको गंभीरता से बता सकता हूँ कि 3 तलाक और हलाला के मुद्दे ने मुस्लिम महिलाओं को भी मथा है। उनके भी संवेदनाएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको अचानक अलग कर दिया जाता है। गुस्से में, लड़ाई में किसी बात से निकल जाए तो उनको अलग कर दिया जाता है। उसने मंथन किया है और निश्चित जानिए, मैं आपसे आज इस वीडियो में बता रहा हूं कि मैंने खुद देखा है मुस्लिम महिलाओं को। मैंने तो रिपोर्ट भी किया था, आप पे वीडियो पड़ा होगा, मोदी जी की रैली का वीडियो पड़ा है। जैसे मुस्लिम महिलाएं मोदी अपने समाज को दरकिरार करके मोदी की रैली में आई थी। ऐसी कितनी महिलाओं ने वोट दिया होगा मोदी जी को, मुस्लिम महिलाओं ने, उसको ये जोड़कर नहीं चलते। तो 4 जून के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हार जीत किसी की भी हो, लेकिन फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, मुझे एज ए पत्रकार निष्पक्ष भाव से जो कुछ आकलन कर रहा हूं, अभी भी पक्ष में मोदी के ही है। सब कुछ जमीन ग्राउंड जो कुछ दिख रहा है, परफॉर्मेंस सब मोदी के पक्ष में ही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग किसान माफी वगैरह के चक्कर में भ्रम में आकर के चूक कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि जहाँ जिन स्टेटमेंट की गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्होंने कोई माफ़ी नहीं कर रखी है, वहाँ पैसे कमी का रोना रोते हैं। साथियों, आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करूँगा। अपेक्षा करूँगा कि आप कमेंट करके सुझाव देंगे और बताएंगे अपना। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, आप भी अपनी बात कहेंगे। साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।